भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बेटी की आदत है। उसके बाद भी आपकी वजह से मुझे इस ठंड में नीचे आना पड़ा अपनी चाय पीने के लिए। बहू, जब सेजल बहू ने तुझे बता रखा है कि उसे ठंड में नीचे आने में आलस आता है, तो तू इसकी चाय इसके कमरे में क्यों नहीं देकर आई? माँ जी, मेरे पास और भी तो काम है, और इतनी भी ठंड नहीं आई है अभी। भाभी, अब आप बताओगे कि कितनी ठंड है और कितनी नहीं। आप भूला मत करो, आपकी देवरानी आपकी तरह गरीब नहीं है। इसके माँ बाप ने इसे बड़े ही नाजों से पाला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसके ससुराल में भी इसका ख्याल वैसे ही रखें जैसे इसके मायके वाले रखते थे। हाँ बहू, मेरी छोटी बहू अपने मायके में राजकुमारी की तरह रहती थी, तो यहाँ पर भी राजकुमारी की तरह ही रहेगी। नेहा के इतना कहते हैं उसका पूरा परिवार उस पर भड़कने लगता है और उसके गरीब होने का एहसास कराता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ हल्की हल्की ठंड बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन, जेठानी जी, आपने मेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया ना? हाँ हाँ, कर दिया मैंने। अब सेजल वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है और नहाने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करती है। पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से वो एक बार फिर सभी घर वालों के सामने अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी आइए। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है तू? हाँ सेजल, क्या हुआ तुम्हें? भाभी, आप मुझसे पूछ रही है कि क्या हुआ? आज आपने इतना गर्म पानी क्यों दिया नहाने के लिए? आप क्या चाहती हो कि मैं गर्म पानी से नहा के जल जाऊं? बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरे पास अकल नहीं है क्या? तुझे नहीं पता कि नहाने के लिए कितना गर्म पानी चाहिए होता है? माँ जी, सेजल को ज्यादा गर्म पानी चाहिए होता है, बस इसलिए मैंने पानी ज्यादा गर्म कर दिया। और अगर इन्हें पानी ज्यादा गर्म लग रहा है तो सेजल इसमें ठंडा पानी मिला सकती है। माँ जी, आप देख रही है ना जेठानी जी की कितनी जुबान चलने लगी है। अरे सेजल क्यों करेगी ये सारे काम? तेरी जिम्मेदारी है तो तू करके दे। नीलम हर समय अपनी छोटी बहू के आगे पीछे करती और बेचारी नेहा ना चाहते हुए भी अपनी अमीर देवरानी के नखरे झेलती है। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक रात, माँ, क्या हम ठंड में भी जमीन पर ही सोएंगे? हाँ बेटा। पर माँ, सब लोग तो बेड पर सोते हैं ना? हाँ, क्योंकि हम बहुत गरीब है ना बेटा, इसलिए। अगर मैं भी अपने मायके से पैसे, दहेज और सामान लेकर आई होती या अमीर होती तो आज मेरी भी अमीर देवरानी की तरह इज्जत होती इस घर में। नेहा अच्छे ससुराल में होने के बाद भी अपनी बेटी के साथ ना सिर्फ गरीबी झेल रही थी बल्कि ठंड भी सह रही थी। और देखते ही देखते ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। और ठंड से बचने के लिए नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि सेजल पहले से ही अपने सास के कमरे में है। माँ जी, कितनी जल्दी ठंड आ गई ना। इस ठंड की वजह से तो मैं रात में सो भी नहीं पाई। अरे बहू, अगर ऐसी बात थी तो मेरे पास आ जाती। मेरे पास नई रजाई रखी है, तू खुद पसंद करके ले ले। माँ जी, आप रजाई निकाल ही रही हैं तो एक रजाई मेरे लिए भी निकाल दीजिएगा। मुझे और छोटी को भी बहुत ठंड लगती है रात में। बहू, अभी इतनी भी ठंड नहीं आई है कि तू अभी से ही रजाई ओढ़ कर सोए। वो तो छोटी बहू बड़ी नाजुक है, इसलिए इसके लिए रजाई निकाल रही हूँ। तुझे अभी रजाई की जरूरत नहीं है। नीलम नेहा को रजाई देने से मना कर देती है और सेजल के लिए रजाई निकालती है, पर सेजल को वो रजाई पसंद नहीं आती। माँ जी, ये कितनी ओल्ड फैशन वाली रजाई है, मैं नहीं ओढ़ सकती इतने पुराने डिजाइन की रजाई। और इसका रंग तो देखिए, मुझे इसका रंग भी पसंद नहीं आया। मैं ये रजाई ओढ़कर सोऊंगी तो मुझ पर ये रजाई जरा भी सूट नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है बहू, तो मार्केट से अपनी पसंद की रजाई ले लेना। हम दोनों कल ही मार्केट चलेंगे। तू देख लेना, जो तुझे अच्छा लगे वो रजाई ले लेना। माँ जी, ये रजाई आप मुझे ही दे दीजिए। सेजल को तो पसंद नहीं, पर हमें तो ठंड से बचना है, बस इसलिए मुझे तो ये रजाई भी पसंद है। बहू, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने कहा था ना, ये रजाई तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए वही रजाई है जो हर साल तू ओढ़ती है। इस बार भी तू वही फटी पुरानी रजाई ओढ़ लेना। इतना बोलकर नीलम गुस्से में फटी रजाई निकालकर नेहा के हाथों में थमा देती है और अपनी छोटी बहू के साथ बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन मार्केट जाकर अपनी अमीर बहू के लिए महंगी रजाई लेकर घर आती है। अब तो खुश है ना बहू, तू अपनी पसंद की रजाई लेकर? पर जो भी कहे, ये जयपुरी रजाई बड़ी महंगी है। माँ जी, अब आपको पता चला मैं क्यों आपके उस ओल्ड फैशन रजाई को लेने से मना कर रही थी। एक बार इस रजाई को छूकर देखो, ये कितना मुलायम है।
और आपकी वो पुरानी रजाई इतनी घटिया। फिर भी आप मुझे वो रजाई दे देना, क्या पता कब काम आ जाए। वो तो है बहू। अरे ओ मेरी गरीब बहू, कहाँ मर गई? अरे पानी तो ले आ कम से कम। नीलम की आवाज सुनकर नेहा पानी लेकर आती है और अपनी अमीर देवरानी की महंगी रजाई देखकर बहुत दुखी होती है और रात को अपनी बेटी के साथ फटी रजाई में सोती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन अचानक से रात को नेहा का पति, जो कि एक फौजी था, वह घर आ जाता है और घर आते ही वो देखता है कि उसकी बेटी कमरे के नीचे में फटी रजाई लेकर सो रही है। ये नजारा देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी को लिविंग एरिया में बुलाता है और अपने घर वालों के ऊपर भड़कने लगता है। माँ, मेरी बच्ची ऐसे जमीन पर फटी रजाई लेकर क्यों सो रही है? क्या मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं इस घर में पैसे कमाकर नहीं देता जो मेरी बीबी बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है? अरे भैया, आप बेकार ही नाराज हो रहे हो। एक बार आप देखिए ना, भाभी शुरू से ही ऐसे माहौल में पली बढ़ी है, उनके लिए फटी रजाई ओढ़कर सोना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और नेहा, अब से तुम फटी रजाई नहीं ओढ़ोगी, तुम भी अपनी अमीर देवरानी की तरह मखमली रजाई ओढ़ोगी। मैं कल सुबह होते ही अच्छी रजाई लेकर आऊंगा। और माँ, आप भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बड़ा बेटा भी है। अब मैं इस घर में 1 रुपए भी नहीं दूंगा। क्या फायदा आप लोगों के बारे में इतना सोचकर, जब आप लोग मेरे बीबी बच्चों का ख्याल ही नहीं रख रहे। नेहा, इस महीने में लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, पूरी सर्दी यही रहूंगा और देखता हूँ कौन तुम्हारे साथ अमीरी गरीबी वाला भेदभाव करता है। आकाश के आने के बाद कोई उसके सामने कुछ नहीं बोल पाता, पर अब भी नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी अमीर बहू की सेवा में लगी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बेड पर बैठकर नीलम दवाई खा रही होती है और गलती से पानी से भरा ग्लास उसकी रजाई पर गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पूरी रजाई गीली हो गई। मेरे पास तो अब दूसरी रजाई भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, छोटी बहू से मांग लेती हूँ, उसके पास तो 2-3 रजाई है। एक दिन मैं भी मखमली रजाई ओढ़कर देखूं कैसा लगता है। खुश होकर नीलम अपनी अमीर बहू के पास रजाई मांगने जाती है। अरे बहू, उस दिन तू 2 रजाई लेकर आई थी ना, मेरी रजाई गीली हो गई है, तो तू अपनी एक रजाई मुझे दे दे। माँ जी, मैं वो रजाई आपके लिए नहीं लेकर आई जो मैं आपको दे दूं। अगर आपकी रजाई गीली हो गई है तो मैं क्या करूं? आपकी उस गरीब बहू ने भी तो नई रजाई ले ली है, आप उसकी वो फटी वाली रजाई ले लो उससे। मुझसे मत मांगो रजाई, मैं यहाँ अपनी रजाई दान करने के लिए नहीं लाई हूँ किसी को। सेजल की ऐसी बातें सुनकर उस दिन नीलम की आंखें खुल जाती है और वो रोती हुई अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बड़ी बहू अपने हाथों में अपनी नई रजाई लेकर आई है। माँ जी, मैंने आपकी और देवरानी की सारी बातें सुन ली है। माँ जी, आप मेरी रजाई ले लीजिए। मुझ गरीब को तो आदत है ठंड में फटी रजाई में दिन काटने की, पर आपको नहीं है। पर बहू, अगर मेरे बेटे को पता चला तो? अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, मैंने इनको बोल दिया है। आप आराम से सो जाइए ये रजाई लेकर। और वैसे भी आप उनकी माँ है तो आप पर थोड़ी ना नाराज होंगे। और आपकी गीली रजाई तो 2 दिन में सूख जाएगी, उसके बाद आप ये रजाई मुझे वापस कर देना। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा अपनी अमीर बहू पर प्यार लुटाया और तेरी गरीबी को कभी नहीं समझा, और तुझे भी मजबूर किया कि तू अपनी देवरानी के नखरे उठाओ। और इतना सब कुछ होने के बाद आज तू फटी रजाई लेकर सो रही है और अपनी रजाई मुझे दे रही है। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफी है। अब आप बिना कुछ सोचे समझे ये रजाई अपने पास रख लीजिए। उस दिन नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद फिर कभी नीलम अपनी गरीब बहू से नफरत नहीं करती और अब वो अमीर बहू को भी लाइन पर ले आती है।